धारा रेखी प्रवाह क्या है? जब तरल क्या होता है, बहता है, तो एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग समान होता है। तब हम इसे क्या कहते हैं कि ये कैसा प्रवाह है? धारा रेखी। ऐसे समझो जैसे मान के चलो कि एक ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर पानी बह रहा है। क्या बह रहा है? पानी। अब पानी भी बह रहा है तो यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लिया, मान लो ये पानी ऐसे ऐसे चलता आ रहा है, तो पानी में बहुत सारे कण होंगे। जब पहला वाला गुजरा, ठीक है, तो उसका वेग जो है मान लो 5 मीटर प्रति सेकेंड था। तो जो पीछे वाला पानी का कण आएगा वो भी इस बिंदु से गुजरेगा तो 5 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, और आगे माने जो और पीछे वो भी यहीं से जाएगा तो कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तब हम बोलेंगे कि एक ऐसा प्रवाह है धारा रेखी प्रवाह। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग की लाइन लगा दूँ, लाइन लगाने के बाद जब आप सीढ़ी पर जाते हो तो जैसे सीढ़ी पर ऊपरते हो, तो माने या कहना चाहिए दरवाजे पास पहुंचते हो। फिर से देख लीजिए, आपकी लाइन लगा दिए, आप दरवाजे पास पहुंचते हो। अब जब दरवाजे से निकलते हो तो सब दौड़ना चालू कर देते हो, और ऐसे दौड़ना चालू कर देते हो कि सबका वेग कैसा है? समान है। तब आप कैसा जा रहे हो? धारा रेखी, ठीक है। तो उस बिंदु से जितने भी कण निकलेंगे सबका वेग कैसा हो? समान हो, तो क्या कहलाएगा? धारा रेखी प्रवाह कहला जाएगा। तो यही है कि जब तरल बहता है ना, तो एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? धारा रेखी प्रवाह। और यदि समान नहीं होता है तो क्या हो गया? विक्षुब्ध प्रवाह हो गया। जैसे अब आप जा रहे हो गेट से, कोई ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, कोई ऐसे नैसे जा रहा है, कोई दौड़ के जा रहा है। जैसे स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो जिसको बहुत उत्साह होता है, बहुत तेज भाग जाता है, पता नहीं चलता, बिल्कुल फायर स्पीड से जाता है, कुछ नीचे नीचे नहीं देखता। और कुछ ऐसे यार अब जिया नहीं चल रहा है तो बड़ा धीरे धीरे चलता है, तो सब तरह के हो गए गति। वो कैसा हो गया? विक्षुब्ध प्रवाह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब विक्षुब्ध प्रवाह का लिखोगे तो यहाँ पर असमान लिख देना, है ना, कि तरल बहता है तो एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग समान नहीं होता है। तो वो क्या होता है? समान नहीं होता है या असमान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। तो अब देखो दूसरा, पूर्ववर्ती कण। पूर्ववर्ती माने पीछे का कण, अग्रवर्ती कण। हाँ, अग्रवर्ती कण के मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है। अब अनुसरण का मतलब भी समझते हैं। पहले पूर्ववर्ती कण माने पहले का कण, अग्रवर्ती कण माने जो आगे जा रहा है कण। तो जिस मार्ग से आगे वाला जाएगा उसी मार्ग से जाए पीछे वाला, तो वो क्या कहलाया? हाँ, अनुसरण करना। कि चलो यार, जैसे मान लो मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ कि दरी में पैर ना पड़े, तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे जाऊँगा, ठीक। मेरे पीछे वाला भी मेरे पीछे पीछे ना आए, जैसे रास्ते से मैं जा रहा हूँ उधर से भाग के ना आए, है ना, सीधे सीधे आए, तो मेरे मार्ग का क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कैसा हो गया? धारा रेखी। जैसे मान लो जो इस रास्ते से जा रहा है, पहला वाला इस रास्ते से यहाँ पहुँचा, तो जितना दूसरा वाला कण है इसी रास्ते से जाएगा, तीसरा भी इसी रास्ते से जाएगा। मान लो ये वाली लाइन है तो इस लाइन के जितने भी कण हैं इसी लाइन से जाएंगे, जो इस लाइन के हैं वो इस लाइन से जाएंगे। मान लो पाइप के अंदर बहुत पानी भर रहा है, जा रहा है, तो हर पानी की एक एक क्या होती? लाइन। आपको लाइन दिखती नहीं है, लेकिन वो चलता किससे है? लाइन से चलता है। जैसे मान लो आप एनसीसी में 10 लाइन लगा लिए, अब एनसीसी में वाला बोला कि नहीं आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, तो हर लाइन क्या होती? आगे बढ़ती। हर लाइन कहाँ जाती? पीछे। एक ही लाइन में जाती है, एंड बैंड हुए तो छोड़ देता है वो एनसीसी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि ये कैसा हो कि जो पूर्ववर्ती कण होता है अग्रवर्ती कण के मार्ग का क्या करता है? अनुसरण करता है। जिस रास्ते से वो गया है वो उसी रास्ते से जाता है। और बड़ी अच्छी चीज़ देख सकते हो, जब चींटियाँ निकलती हैं घेरे में, एक चींटी यदि ऐसे जा करके ऐसे गई दीवार में, है ना, तो जो पीछे वाली चींटी होगी इधर उधर नहीं भटकेगी भाई, वो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँचेगी। रास्ते, वो बात अलग है कि आप आटा डाल दो, पानी डाल दो तो इधर उधर भटक जाए, लेकिन उसका रास्ता ऐसे ही होगा। तो जिस रास्ते से पहली वाली गई उसी रास्ते से दूसरी वाली, तीसरी वाली। मान लो दूसरी चींटी ऐसे गई है
और उसकी टोली इधर है, मान लो दो ग्रुप है चींटी का, एक ग्रुप ऐसे जा रहा है, एक ग्रुप ऐसे जा रहा था, ये भी धारा रेखी है और ये भी क्या है, धारा रेखी, क्योंकि वो जो पूर्ववर्ती कण है अग्रवर्ती कण के मार्ग का क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, और उसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, नहीं करता है ना, उस वाले में। हाँ, एक तरफ का याद करोगे, बाकी दूसरी तरफ का आपको अपने आप बन जाएगा। हाँ, आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, प्रत्येक बिंदु पर कणों की ऊर्जा नियत होती है। भाई जब सेम वेग से ज़्यादा ताकत मिल जाएगी तो भागने ना लगेगा, कम मिल जाएगी तो रुकेगा। माने ऊर्जा सभी की क्या है, बराबर है। तो जितने भी कण वहाँ से निकलते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, स्थिर, न कम होती है न ज़्यादा होती है, उसमें स्थिर नहीं रहेगी। जो इधर का करोगे उसका उल्टा करते जाना है तो वो क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, नियत नहीं होती, कणों जो भी इसमें लिखोगे उसका उल्टा इसमें लिख देना है। तो यहाँ पर जो है कणों का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है। हाँ, अब क्रांतिक वेग क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लो जब कोई ये पानी गिरता है तो बढ़िया धीरे धीरे गिर रहा है, तो ये धारा रेखी है। थोड़ा मैं उसकी स्पीड बढ़ा दिया है ना, तब भी इसी रास्ते से जा रहा है। मैं ज़्यादा स्पीड बढ़ाया, जैसे मान लो मैं 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड बढ़ाया, बढ़िया शानदार इसी रास्ते से जा रहा है, तो ये कैसा हुआ, धारा रेखी। फिर 6 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, तब भी क्या है, धारा रेखी। और जैसे 7 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, ये मटकना चालू हो गया है ना, तो 7 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, क्रांतिक। अब उस कंडीशन में कुछ भाग सीधा जाएगा और कुछ भाग कैसा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा। कह नहीं सकते कि ये धारा रेखी है कि विक्षुब्ध है। क्रांतिक का अंग्रेजी में कहोगे तो क्रिटिकल कंडीशन। डॉक्टर जब कहता है ना कि डॉक्टर बोल दिया इस मरीज की क्रिटिकल कंडीशन है, माने कह नहीं सकते कि जिएगा कि मरेगा, है ना। तो यहाँ भी ऐसी कंडीशन है कि कह नहीं सकते कि ये धारा रेखी है कि विक्षुब्ध है ना, क्योंकि कुछ कण कैसे जाएंगे, सीधे, कुछ कण जाएंगे टेढ़े मेढ़े, है ना। और जब पूरे टेढ़े मेढ़े चलने लगे तो क्या कहलाता है, वो कैसा हो गया, विक्षिप्त प्रवाह कहला गया। ठीक है। जब आप स्कूल में प्रेयर करते हो, टीचर बोलता है सब कोई लाइन से जाएंगे, तो शुरू वाले 1-2 ठो लाइन से गए तो वो हो गया वाले धारा रेखी, फिर भगदड़ जड़ यहाँ वहाँ चले गए, वो क्या हो गया, विक्षुब्ध हो गया। तो ऐसे ही होता है। तो जब पानी गिरता है, ठीक है, तो जब पानी गिरेगा तो बढ़िया आराम से नीचे नीचे, अगर टोटी बहुत तेज कर दो, प्रेशर बढ़ा दो या हाथ लगा दो तो पानी छिद्राने लगता है ना, इधर उधर जाने लगता है, तो वो कैसा प्रवाह हो गया, विक्षुब्ध कर। आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो मोटरसाइकिल बढ़िया खूब 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में कर ली। अब 80 के ऊपर जहाँ 90, तो आपकी मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे हिलने लगती है ना, तो वहाँ पर कैसा प्रवाह होने लगा, विक्षुब्ध प्रवाह होने लगा। ठीक है। तो ऐसे ही है यहाँ पर कि जो कणों का वेग है वो क्रांतिक वेग से इसमें क्या होगा, कम। बाकी क्रांतिक वेग से ऊपर होगा तो विक्षुब्ध हो जाएगा, क्रांतिक वेग से नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, धारा रेखी, और क्रांतिक वेग होगा तो कुछ नहीं कह सकते भाई कि कौन सा है ना, वो कहला गया क्रिटिकल कंडीशन कहला गया। ठीक है। अब इसका मार्ग देखते हैं। इसका मार्ग जो हो सकता है ये वक्री हो सकता है ना, सरल रेखी हो सकता है या धारा रेखी हो सकता है। ठीक है, ये इसका मार्ग है। मतलब ये है कि कोई पानी का कण ऐसे ऐसे, जैसे लहरें चलती हैं ना, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, दूसरा कण भी ऐसे ऐसे जा सकता है, तीसरा कण भी ऐसे ऐसे जा सकता है, सीधा भी जा सकता है। तो इसका मार्ग सरल रेखी भी हो सकता है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, वक्री। इसका मार्ग कैसा होता है, वक्री होता है। और ऐसे मतलब धारा रेखी का मतलब ये है कि ये जैसे हवाई जहाज वगैरह होते हैं ना, उसका जो ऊपर का थूथुन होता है, कहना चाहिए सामने का मुंह, वो कैसा बनाता है, नुकीला, है ना। नुकीला इसलिए कि वो जो हवा को काटते हुए जाए, जैसे ऐसे चपटा बना देंगे तो थोड़ा सा दाब इतना लगेगा कि हवाई जहाज ना उड़ पाएगा। जैसे पक्षी होते हैं उनका मुंह नुकीला बनाया जाता है। आप सब समझो कि मोटरसाइकिल में चल रहे हो, एक ठो इतना बड़ा जो है एक कार्डबोर्ड रख लो, कहना चाहिए ऐसे बोर्ड रख लो और चलने लगो तो वो उलटने लगेगा। क्यों? क्योंकि दाब लगेगा। ठीक है,
हाँ, पानी में चलती जहाज है, मछली है, पानी में जो भी चलेगा, हवा में, पानी में जो तरल में चलेगा उसका भाग हमेशा क्या होता है, नुकीला होता है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखी, है ना। तो इसमें कैसा होता है कि जो इसका जो मार्ग होगा वक्री होगा, सरल रेखी होगा, कैसा होगा, धारा रेखी। और इसका जो मार्ग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर, ठिकाने नहीं कहाँ जाना है भाई। वही क्या है, टेढ़ा मेढ़ा, फुल पागल आदमी है ये, ठीक है। ऐसा ये मार्ग इसका कैसा होता है, वक्री, और उसका क्या होगा, धारा रेखी और ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला वाला मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं आ रहा था, ठीक है। दो धारा रेखीय प्रवाह है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ठीक है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना। अब देखना इसमें, जैसे ये लाइन जा रही, इस रास्ते से पानी जा रहा है, दूसरा रास्ता ये है, पानी जा रहा है, तीसरे रास्ते से ये जा रहा है, ये अपने अपने रास्ते से जाएंगे, इसको काट के इधर उधर नहीं जाएंगे। तो हम इसको बोलेंगे कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। लड़कों की 4 लाइन लगा दो, एक लाइन में ये लड़का, दूसरी लाइन में दूसरी लाइन वाले लड़के, तीसरी लाइन में तीसरा, अपने मार्ग से भले तिरछा है कि यहाँ जा रहे हैं, मुड़ना है तो इकट्ठा मुड़ गए, है ना, पर एक दूसरे को काट के नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बदमाश टाइप के हो गए तो इस लाइन का उस लाइन में घुसता है, वो कौन सा हो गया, विक्षुब्ध वाला हो गया। तो इसमें जो धारा रेखी होता है उसके प्रवाह में जो ये धारा रेखी प्रवाह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। अब यहाँ पर हमको उदाहरण देना है यार, है ना। तो शांत नदी में बहता पानी, माने उसमें बाढ़ वाढ़ न आई हो, शांत नदी में बहता पानी, या फिर नल की टोंटी चालू करते हो तो नल की टोंटी थोड़ा धीरे चालू कर, बढ़िया लरी जैसे बने, वैसे जैसे कि वो कहना चाहिए वो सिरा बना के चेक नहीं करते हैं कि यार ऐसे लरी जा रही, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, तो माने वो क्या है, धारा रेखी। तो शांत नदी में बहता जल क्या कहलाएगा, हाँ। और शांत मौसम में हवा का प्रवाह है, अभी जो हवा बह रही है शांत मौसम में हवा का प्रवाह है, ये भी क्या है, एक तरह की धारा की। अभी आपको हवा पता नहीं चल रही, लेकिन चल रही है, दिख नहीं रही, नहीं सांसें कैसे जाती, कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकाल रहे हो भागती कैसे, यहीं यहीं रह जाती, तो मारे ही ना जाते हम लोग। तो हवा तो चल ही रही है ना, शांत तरीके से चल रही है। ये कैसा प्रवाह हो गया, धारा रेखी के प्रवाह के उदाहरण हो गए। अब मान लो बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ में तो पानी कूदता है, ऐसे घूम घूम के ऐसा ऐसा जाता है यार, है ना। जब बहुत बाढ़ आ जाती है, आंधी तूफान आ जाए तो धूल मिट्टी पता नहीं, हवा इधर भी जाती है इधर भी जाती है, पता नहीं, चारों तरफ से आती है। तो बाढ़ हो और क्या हो, आंधी तूफान, तो इसमें ये जो है कैसा प्रवाह हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह। समझ में आ गया। अब आपको सब ये सारा कुछ लिखना है।